वंदे मातरम स्टूडेंट्स। राजस्थान कृषि पार्ट सेकंड में आपका स्वागत है। राजस्थान कृषि पार्ट फर्स्ट में हमने राजस्थान कृषि की विशेषता पर चर्चा कर चुके हैं तथा जोत व जोत धारक पर चर्चा कर चुके हैं। राजस्थान कृषि पार्ट सेकंड में हम कृषि के प्रकार व राजस्थान में कृषि का उत्पादन पर चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं राजस्थान कृषि पार्ट सेकंड। कृषि के प्रकार। कृषि का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है। फर्स्ट है फसल चक्र के आधार पर, सेकंड इज उपयोग के आधार पर, थर्ड इज तकनीक के आधार पर। फर्स्ट है फसल चक्र के आधार पर। फसल चक्र के आधार पर कृषि को 3 भागों में बांटा गया है। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। फर्स्ट है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल को जून व जुलाई में बोया जाता है तथा सितंबर से अक्टूबर के बीच में खरीफ की फसल की कटाई की जाती है। खरीफ की फसल को सियालू या सावणु भी कहा जाता है। खरीफ की फसल में ग्वार, ज्वार, बाजरा, चावल, गन्ना, तिल, अरंडी, सोयाबीन, मोठ, चौला आदि फसलें खरीफ की फसल में आती है। राजस्थान के कुल कृषि क्षेत्रफल का 2/3 हिस्सा खरीफ की फसल में बोया जाता है। राजस्थान में खरीफ की फसल के अंदर अनाज में बाजरा सबसे अधिक बोया जाता है तथा दलहन में मूंग सबसे अधिक बोया जाता है। दूसरा है रबी की फसल। रबी की फसल अक्टूबर से नवंबर के बीच रबी की फसल की बुआई की जाती है और मार्च से अप्रैल के बीच में रबी की फसल की कटाई की जाती है। रबी की फसल को उन्हालू भी कहा जाता है। रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, अलसी, सूरजमुखी, तारामीरा, मसूर, धनिया, जीरा, मेथी आदि फसलें रबी की फसल में आती है। राजस्थान के कुल कृषि क्षेत्रफल का 1/3 हिस्सा रबी की फसल में बोया जाता है। रबी की फसल में सबसे अधिक अनाज में गेहूं बोया जाता है और दलहन में चना सबसे अधिक बोया जाता है। जायद की फसल। जायद की फसल मार्च से जून तक बोई जाती है। जायद की फसल में खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, सब्जियां आदि फसलें जायद की फसल में आती है। सेकंड है उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर फसलों को 2 भागों में बांटा गया है, खाद्यान्न फसलें और वाणिज्य फसलें। खाद्यान्न फसलों को 2 भागों में बांटा गया है, अनाज और दलहन। अनाज के अंदर आता है आपके गेहूं, बाजरा, जौ, चावल, रागी, ज्वार आदि फसलें अनाज में आती हैं। जबकि दलहन के अंदर आपके चना, मूंग, मोठ, मसूर, चौला, अरहर ये सारी दालें किसमें आती हैं? आपके दलहन में आती है। अब है वाणिज्य फसलें। वाणिज्य फसलों का उपयोग व्यापार करने के काम में आता है। वाणिज्य फसलें जिनको प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करके उन्हें बेचकर अधिक मूल्य कमाया जाता है, वह फसलें वाणिज्य फसलें कहलाती हैं। वाणिज्य फसलों में सबसे पहली फसल है तिलहन की फसलें। तिलहन की फसलें आती हैं। तिलहन की फसलों में तिल, मूंगफली, अलसी, अरंडी, सोयाबीन, तारामीरा, सूरजमुखी, सरसों, राई इन फसलों का तेल निकालकर बेचा जाता है और उनसे पैसा कमाया जाता है। मसाला के अंदर आती है आपके जीरा, हल्दी, मिर्च, धनिया, सौंफ, लहसुन, अदरक।
रेशेदार फसलों में आती हैं आपके जूट और कपास, जिसका उपयोग कपड़ा बनाने के काम में लिया जाता है। औषधीय पौधों में आते हैं आपके सफेद मूसली, अश्वगंधा और इसबगोल। अन्य फसलों में आते हैं आपके गन्ना, मेहंदी, ग्वार, गुलाब। तकनीक के आधार पर कृषि को कई भागों में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट कृषि है शुष्क कृषि। शुष्क कृषि उस कृषि को कहते हैं जहां पर आपके जल की उपलब्धता कम हो। जहां जल की उपलब्धता कम होगी तो ऐसे क्षेत्र में आप ऐसी फसलें बोना पसंद करेंगे जिनको जल की आवश्यकता कम हो, जैसे कि बाजरा हुआ, ज्वार हुआ। ये ऐसी फसलें हैं जिनको जल की आवश्यकता कम होती है। शुष्क कृषि को ही फव्वारा कृषि भी कहा जाता है या बूंद बूंद सिंचाई और ड्रॉप फार्मिंग भी कहा जाता है। सेकंड है तर कृषि। तर कृषि उसे कहा जाता है जहां पर आपकी जल की अधिकता हो। जब जल की अधिकता होगी तो आप ऐसी फसलें बोना पसंद करेंगे जिनको जल की अधिक आवश्यकता है, जैसे चावल हुआ, जूट हुआ। ये ऐसी फसलें हैं जिनको जल की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए इसे तर कृषि भी कहा जाता है। मिश्रित कृषि, जब आप कृषि कार्यों के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं तो इस तरीके की कृषि को मिश्रित कृषि कहा जाता है। जूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि। जूमिंग कृषि आदिवासियों द्वारा की जाती है। आदिवासी लोग जंगल को जलाकर वहां पर कृषि कार्य करते हैं। कुछ समय के पश्चात वह क्षेत्र क्या होता है, अनउपजाऊ हो जाता है, कम उपजाऊ हो जाता है। तो आदिवासी लोग क्या करते हैं, दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहां के जंगलों को जलाकर कृषि करने लगते हैं। इस तरीके से आदिवासी लोग घूम घूम कर या फिर कह सकते हैं इसको झूम झूम कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि करते हैं। इसे वल्र कृषि भी कहा जाता है। भील जाति के लोग जो कि मैदानी क्षेत्र में रहते हैं वो इसे क्या कहते हैं, दजिया कहते हैं। जबकि पहाड़ी क्षेत्र के भील जाति के लोग इस कृषि को क्या कहते हैं, चिमाता कहते हैं। गहन कृषि। गहन कृषि के अंदर क्या होता है, आपके पास भूमि तो कम होती है लेकिन जनसंख्या अधिक होती है। भूमि कम होने पर व जनसंख्या अधिक होने पर आप क्या करेंगे, मानव श्रम का अधिक उपयोग करके जो कृषि की जाती है उस कृषि को कहा जाता है गहन कृषि। विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि के अंदर क्या होता है, जब आपके पास भूमि तो अधिक हो लेकिन जनसंख्या कम हो। भूमि अधिक होगी और जनसंख्या कम होगी तो ऐसे क्षेत्र में क्या करना पड़ेगा, आपको मशीनों का उपयोग अधिक करना पड़ेगा। और जब आप मशीनों का उपयोग अधिक करेंगे तो आपको उसमें पूंजी निवेश भी अधिक करना पड़ेगा। तो इस तरीके की कृषि को क्या कहा जाता है, विस्तृत कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट इज सीढ़ीदार कृषि या फिर स्ट्रिप फार्मिंग। सीढ़ीदार कृषि के अंदर क्या होता है, पहाड़ी ढलान के विपरीत क्षेत्र में, पहाड़ी ढलान के विपरीत क्षेत्र में आप क्या करते हैं, सीढ़ी नुमा आकृति बनाकर कृषि कार्य किया जाता है। तो इस तरीके की कृषि को क्या कहा जाता है, स्ट्रिप फार्मिंग या फिर सीढ़ीदार कृषि। समुच्चय रेखी कृषि या फिर काउंटर फार्मिंग। समुच्चय रेखी कृषि के अंदर क्या होता है, पहाड़ी ढलान के विपरीत दिशा में मिट्टी के कटाव को रोककर, पहाड़ी ढलान के विपरीत दिशा में आप क्या करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पेड़ लगा देते हैं। और पेड़ लगाने के बाद जो कृषि कार्य किए जाते हैं तो इस तरीके की कृषि को क्या कहा जाता है, काउंटर फार्मिंग या समुच्चय रेखीय कृषि। रिले क्रॉपिंग, जब एक वर्ष में आप 4 फसलें रहते हैं तो
इस तरीके की कृषि को रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। ट्रक फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग क्या होती है? फल तथा सब्जियों के उत्पादन में परिवहन साधनों की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि फल और सब्जियां क्या होती हैं, जल्दी खराब हो जाती है, तो इनको बेचने के लिए परिवहन साधनों की अधिक आवश्यकता होती है। तो इन फसलों के उत्पादन को ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती के अंदर क्या होता है, आप कीटनाशी या फिर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं करते। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग न करते हुए आप कंपोस्ट खाद या फिर जैविक खाद का उपयोग करते हैं, तो इस तरह की कृषि को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। राजस्थान के अंदर डूंगरपुर सबसे पहले आपका जैविक जिला है, और राजस्थान का सबसे पहला जैविक गांव ददिया है, जो कि जयपुर में स्थित है। संविदा कृषि, संविदा कृषि या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इस प्रक्रिया में किसान तथा कंपनी के बीच क्या होता है? समझौता हो जाता है तथा किसान द्वारा कंपनी की आवश्यकता अनुसार कृषि कार्य किए जाते हैं। तो इस तरीके की कृषि को क्या कहा जाता है? संविदा कृषि। अब कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले कुछ नाम हैं जो हमें मालूम होने चाहिए। वह है, सबसे पहला है एपीकल्चर। एपीकल्चर किसको कहा जाता है? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर किसको कहा जाता है? रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। पीसीकल्चर, मछली पालन को क्या कहा जाता है? पीसीकल्चर कहा जाता है। विटीकल्चर, विटीकल्चर किसको कहा जाता है? अंगूर उत्पादन को विटीकल्चर कहा जाता है। वर्मी कल्चर, केचुआ पालन को क्या कहा जाता है? वर्मी कल्चर। फ्रूटिकल्चर, फलों के उत्पादन को क्या कहा जाता है? फ्रूटी कल्चर कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर, जब आप फूलों का उत्पादन करते हैं तो इस तरीके के कृषि कार्य को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ओलेरिकल्चर, सब्जियों के उत्पादन को क्या कहा जाता है? ओलेरिकल्चर। हाइड्रोकल्चर, हाइड्रोकल्चर के अंदर क्या होता है? बिना मिट्टी के जल में पौधों का उत्पादन, या फिर कह सकते हैं जल के अंदर कृषि कार्य करना हाइड्रोकल्चर कहलाता है। एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर के अंदर क्या होता है? जलीय जीवों का उत्पादन क्या कहलाता है? एक्वाकल्चर कहलाता है। मोनोकल्चर, मोनोकल्चर के अंदर क्या होता है? एक बार में जब आप एक फसल का उत्पादन करते हैं, तो इस तरीके की कृषि को क्या कहा जाता है? मोनोकल्चर कहा जाता है। पॉलीकल्चर, जब एक बार में एक से अधिक पौधों का उत्पादन किया जाता है, तो इसे कहा जाता है पॉलीकल्चर। सिल्वीकल्चर, वनों के विकास को, वनों के विकास को ही क्या कहा जाता है? सिल्वीकल्चर कहा जाता है। अब आ जाते हैं कृषि उत्पादन में। कृषि उत्पादन में सबसे पहले है खाद्यान्न का उत्पादन। वर्ष 2018-19 में खाद्यान्न का उत्पादन हुआ 231.60 लाख मीट्रिक टन। वर्ष 2019-20 में खाद्यान्न का उत्पादन रहा राजस्थान में 265.81 लाख मीट्रिक टन। वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न का उत्पादन रहा राजस्थान में 271.33 लाख मीट्रिक टन। अनाज का उत्पादन, वर्ष 2018-19 में अनाज का उत्पादन राजस्थान में रहा 193.6 लाख मीट्रिक टन। वर्ष 2019-20 में अनाज का उत्पादन रहा 220.86 लाख मीट्रिक टन। वर्ष 2020-21 में अनाज का उत्पादन रहा 222.45 लाख मीट्रिक टन। दलहन का उत्पादन, दलहन का उत्पादन वर्ष 2018-19 में रहा 37.5 लाख मीट्रिक टन। वर्ष 2019-20 में दलहन का उत्पादन रहा 44.9 लाख
मेट्रिक टन। वर्ष 2020-21 में दलहन का उत्पादन रहा 48.88 लाख मेट्रिक टन। एग्जाम की दृष्टि से वर्ष 2020-21 के कृषि उत्पादन के आंकड़े महत्वपूर्ण रहे। तिलहन तिलहन 2018-19 में तिलहन का उत्पादन रहा 76.7 लाख मेट्रिक टन। वर्ष 2019-20 में तिलहन का उत्पादन रहा 72.74 लाख मेट्रिक टन। वर्ष 2020-21 में तिलहन का उत्पादन रहा 87.15 लाख मेट्रिक टन। कपास का उत्पादन वर्ष 2018-19 में 20.07 लाख गांठे रहा। यहाँ पर एक गांठ किसके बराबर है? 170 किलोग्राम के बराबर है। वर्ष 2019-20 के अंदर जो कपास का उत्पादन राजस्थान में रहा वो 26.67 लाख गांठे रहा। वर्ष 2020-21 के अंदर जो कपास का उत्पादन है राजस्थान में वो 28.33 लाख गांठे रहा। गन्ने का उत्पादन वर्ष 2018-19 में रहा 4.48 लाख मेट्रिक टन। वर्ष 2019-20 में गन्ने का उत्पादन रहा 3.26 लाख मेट्रिक टन और वर्ष 2020-21 के अंदर गन्ना उत्पादन राजस्थान में 2.84 लाख मेट्रिक टन रहा। राजस्थान कृषि पार्ट सेकंड यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।